नमः श्री वर्धमानाय। पांचवा अनर्थ दंड है प्रमादचर्या। अभी तक हम 4 प्रकार के अनर्थ दंड के संबंध में पढ़ चुके हैं कि पाप का उपदेश देना, हिंसक पदार्थों का दान करना, खोटा ध्यान करना और व्यर्थ की बातों को, जो राजनीति की हैं, स्त्रियों संबंधी हैं, खाने पीने संबंधी हैं, व्यर्थ के काम विकार बढ़ाने वाली हैं, झगड़े कराने वाली हैं, जिनसे हमारा कोई सीधा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आत्महित में तो जो साधक हैं ही नहीं, लेकिन जो गृहस्थ जीवन में भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ऐसे कार्य करते रहना, इसको अनर्थ दंड कहा जा रहा है। आज 5वें अनर्थ दंड का जो भेद है, प्रमादचर्या। प्रमाद पूर्वक कार्य करना, असावधानी पूर्वक कार्य करना, गफलत में कार्य करते रहना, बिना सोचे विचारे कार्य करते रहना, जिन कार्यों के करने से हमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है। ना वो हमारे घर गृहस्थी के काम का है, ना व्यापार चलाने के लिए है, ना धर्म के लिए है, किसी भी काम के लिए नहीं, बस असावधानी में किए जा रहे हैं। ऐसे मित्रों, हम बहुत काम करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं है कि ये भी पाप कहलाएगा। ये बात तो समझ करके ही रखना कि किसी भी प्रकार का भाव हो और किसी भी प्रकार की क्रिया हो, वह निष्फल नहीं होती। अब अगर अच्छे भावों से करोगे, विचार करके सावधानी पूर्वक क्रिया करोगे, तो पुण्य का आश्रय बंद होगा। और व्यर्थ में असावधानी पूर्वक कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी देख करके राग द्वेष करेंगे, सबका पाप और पाप ही फल लगने वाला है। अब पाप का फल तो मिलने वाला, लेकिन इसमें को भी बांट दिया गया 2 तरह से। एक तो अर्थ दंड, कि वह पाप जो हमें इस जीवन की रक्षा के लिए, जीवन को चलाने के लिए, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक है। अन्यथा हमारा एक गृहस्थ जीवन नहीं चलेगा। मुनि दशा हो तो बात अलग है, लेकिन हम अभी गृहस्थ हैं, परिवार के साथ रहते हैं, इस शरीर के प्रति हमारे लिए राग है, हम इस शरीर की आजीविका के लिए व्यापार धंधा करना चाहते हैं। उन कामों को करते हुए हिंसा, झूठ, चोरी आदि के भाव हो सकते हैं, क्रियाएं होती हैं, वो अर्थदंड है। लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि अरे भैया, घर में रहते हुए भी एक 8 साल 10 साल के बच्चे को भी हम समझा सकते हैं कि व्यर्थ के पाप क्यों कर रहे हैं, जिसके करने से ना तो विद्यार्थी का शरीर स्वस्थ हो रहा है, ना विद्या मिल रही है। माने खेल कूद भी एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। अब खेलते कूदते क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई व्यायाम कर रहे हैं, इसमें भी हिंसा होगी। लेकिन मान लिया कि ये हिंसा करते हुए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, एक विद्यार्थी के लिए, एक खिलाड़ी के लिए आवश्यक हो सकता है। एक हम बहुमंजिली इमारत बना रहे हैं, विशाल धर्मशाला बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, जमीन खोदेंगे, ईंट पत्थर आएगा, ट्रक के ट्रक गिराए जाएंगे, पटके जाएंगे, वहाँ कोई देख देख करके नहीं कराया जा सकेगा काम। मजदूर लोग कैसे ले जाएंगे, पानी कितना काम में आएगा। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, बड़े बड़े मंदिर में, धर्मशालाएं में, भले नाम उनका धर्मशाला है, लेकिन कोई उसमें इतना छान छान करके मर्यादित पानी काम में नहीं लिया जा सकेगा। पाप होगा, लेकिन क्या करें, वो मजबूरी है, वहाँ भी सावधानी तो रखी जाएगी, फिर भी वो काम करना हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन ऐसे काम, अब आप समझ लीजिए कि इन कामों को छोड़ करके भी हम पाप किया करते हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं। देखिए, आचार्य देव 80 नंबर का छंद लिखते हैं। क्षितिसलिल दहन पवनारंभम विफलम वनस्पतिच्छेदम शरणम सारणमपि च प्रमादचर्याम प्रभाषन्ते। इनको प्रमादचर्या प्रभाषन्ते कहा गया है। किसको? क्षिति पृथ्वी को, सलिल पानी को, दहन अग्नि को, पवन हवा,
इन सब का हमें व्यर्थ में ही वनस्पति छेदम, वनस्पति का छेद करते रहना, ये सब काम करना कराना, चलना चलाना, ये सब प्रमादचर्या कहलाता है। माने जिन कार्यों के करने से हमें कोई लाभ नहीं है। कहीं हम बैठे हुए हैं, पत्थर लेके लकड़ी लेकर के गड्ढा खोद रहे हैं, गार्डन में गए हैं घूमने के लिए, घास पर तो नहीं घूमना चाहिए, लेकिन बाहर बाहर घूम रहे हैं और वहीं बैठ गए, एक लकड़ी ले ली और वो गड्ढा खोदे जा रहे हैं, पत्थर उठाया फेंके जा रहे हैं, एक पत्थर से दूसरा पत्थर तोड़े जा रहे हैं। बच्चे एक पत्थर लिया कुत्ते को की तरफ फेंक रहे हैं, दीवार में लगा रहे हैं, किसी कांच में लगा रहे हैं। क्या फायदा होगा इससे? क्या हो रहा है? क्या मनोरंजन हो रहा है? ये कोई खेल है? इससे कोई हमारा शरीर स्वस्थ होगा? नल चालू है और बातें करने में लगे हुए हैं, बाल्टी भर गई है नहाने के लिए, भले उसमें थैली लगा करके छान रहे हैं, थैली लगी हुई उतना छना हुआ नहीं कहलाता, फिर भी एक सावधानी रखी है, लेकिन नल चालू है, मोटर चालू कर दी, ओवरफ्लो बहा जा रहा है पानी। अरे कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। अरे आपके यहाँ पानी की कमी नहीं है, लेकिन जो पानी में जीव हैं उनका घात हो रहा है व्यर्थ में। आपको अगर 2 बाल्टी पानी की आवश्यकता है कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, उसका उपयोग करेंगे तो भी पाप होगा, लेकिन कम होगा, क्योंकि वह आप सावधानी रख रहे हैं और प्रयोजनभूत है। क्या करें, गृहस्थ जीवन में नहीं नहाए तो कैसे चलेगा, कपड़े नहीं धोए तो कैसे चलेगा। मुनिराज तो नहीं नहाते, दोष तो लगता ही है ना नहाने में, तभी तो मुनिराज ने नहाने का त्याग किया। कपड़े पहनने, सिलाने, लाने, धोने में दोष लगता है, तभी तो मुनिराज ने कपड़ों का त्याग किया। अगर ये भी पुण्य का काम होता तो वो त्याग ही क्यों करते। इसलिए ये है तो पाप का काम, लेकिन कपड़े धोने के लिए पानी का उपयोग करना ये हमारी मजबूरी है। और व्यर्थ में अगर एक लोटा पानी भी, एक आधा गिलास पानी भी फेंकते हैं। बाबू युगल जी साहब ने तो बहुत पीड़ा के साथ में कहा था कि अगर आधा गिलास पानी भी, कोई एक गिलास पानी लिया, आधा गिलास पानी पिया और आधा ऐसे फेंक दिया, उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा। लोगों को बहुत लगा, आप क्या बात कर रहे हैं, सम्यक दर्शन का आधा गिलास पानी से क्या संबंध। अरे भाई, आधा गिलास पानी कोई सम्यक दर्शन नहीं रोक देगा, लेकिन जो तुम्हारी ये असावधानी है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आधा गिलास पानी की कीमत क्या है, वो पानी आता कैसे है, उस पानी में जीव होते हैं तो उनकी रक्षा का आपके लिए भाव नहीं है। अनर्थ में आप नहीं पीना था तो उतना कम लेते, या पीते तो शरीर को पोषण मिलता, बस व्यर्थ में फेंक दिया। तो जो आधा गिलास पानी पीने के लिए बाबू युगल जी जैसे आध्यात्म पुरुष कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन नहीं होगा, कुछ सोच के कहा है, ये डराने के लिए नहीं कहा है। उसके पीछे की जो प्रमाद वृत्ति है, असावधानी है। हमने यूं गिलास का पानी फेंक दिया, कहाँ गिरा होगा, वहाँ जीव हो सकते हैं, विचार ही नहीं है। हम चलते फिरते जाते हैं, ये जूते चप्पल उतारेंगे, मंदिर के सामने उतार देंगे, असावधानी। लोग वहाँ से आ रहे हैं, तुम्हारे सबसे पहले जूतों के दर्शन हो रहे हैं। अरे हम एक तरफ जहाँ जूता स्टैंड बना हुआ है वहाँ पर हम जूते उतार सकते हैं, चप्पल उतार सकते हैं, एक साथ रख सकते हैं। एक चप्पल कहीं जा रही है, एक जूते कहीं जा रहे हैं। घर में बच्चे आएंगे दौड़ते भागते और धड़ाम से यूँ एक चप्पल उतारेंगे, एक दूसरी कहीं जाएगी। ये असावधानी है, प्रमादचर्या है, पाप का कारण। उससे फायदा क्या हुआ ये बताइए। बच्चों ने बैग ऐसे ही पटक दिया, पंखा चल रहा है, 2-2 पंखे चल रहे हैं और बाहर बैठे हुए हैं धूप में, हवा में। ये व्यर्थ में एसी चलाना, व्यर्थ में पंखे चलाना, व्यर्थ में कूलर चलाना। ये पवन अग्नि बहनों ने गैस चालू कर दी और बातों में लग रही हैं। पहले गैस चालू कर दिया, फिर बर्तन खोज रहे हैं। भोजन बनाने के लिए गैस जलाना ये हमारी मजबूरी है, आवश्यकता है, लेकिन गैस जला करके बातों में लगना ये उचित नहीं है। व्यर्थ में 4-4, 6-6 लाइटें जला देना और हमारे लिए पढ़ना भी नहीं है, फिर रजाई ओढ़ करके सो गए, ये अनर्थ दंड है मित्रों। व्यर्थ का पाप जो उसके बिल आएगा व्यर्थ का, वो चुकाना पड़ेगा, वो तो अलग है, वो तो बहुत कम आएगा। लेकिन जो अनर्थ दंड के पाप का आश्रय बंद होगा, उसका बिल जो चुकाना पड़ेगा, उसके लिए दिल कांप जाएगा। व्यर्थ में ही घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। शरीर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए घूमना फिरना अलग है,
दूसरों को दौड़ा रहे हैं। खेलने कूदने में बच्चों के द्वारा हिंसा हो रही है वो अलग है, लेकिन व्यर्थ ही कोई चीज़ें इधर फेंकना उधर फेंकना, ये कोई अच्छी आदतें बच्चों की भी नहीं है और हमारी भी नहीं है। हम व्यर्थ में अगर ज़मीन आदि खोदते हों, पंखा चलाते हों, एसी चलाते हों, कूलर चलाते हों, ये हमें अपनी आदत सुधार लेना चाहिए। व्यर्थ में लाइट जलाते हों, नहीं वो तो धर्मशाला की है, मंदिर की है, अरे क्यों जलाना भाई, मंदिर में भी क्यों जलाना? अगर स्वाध्याय के लिए 4 लोग बैठे हुए हैं और एक लाइट पर्याप्त है, अब स्वाध्याय भवन में तो 10 लाइट लगी हुई हैं, हम 10 लाइट क्यों जला रहे हैं? हमारे लिए आराम से दिख रहा है तो हम बड़ी बड़ी लाइटें हेलोजन क्यों लगा रहे हैं? सजावट के नाम पर हम बड़ी बड़ी हेलोजन लगा देंगे, उसमें कितने कीड़े आकर के मरेंगे। देखो, हमें रास्ता देखने के लिए लाइट को चलाना ये हमारी मजबूरी है, ये आवश्यकता है, लेकिन उसी लाइट को व्यर्थ में शो के लिए जलाना लगाना ये अनर्थ दंड है। क्या कहें, कितना स्पीकर लगा देंगे, 4 लोग 25 लोग प्रवचन सुनने वाले हैं, बड़े बड़े स्पीकर लगा देंगे, डीजे लगाएंगे, बजाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, वायु प्रदूषण फैलाते हैं। ये हम सब जो भी कर रहे हैं ये व्यर्थ का पाप है, अनर्थ दंड है, इसका फल बहुत मिलेगा, बहुत लगेगा। इसलिए हमारे लिए इन व्यर्थ की असावधानी पूर्वक की जाने वाली क्रियाओं से बचना चाहिए। व्यर्थ का सोचना नहीं, व्यर्थ का बोलना नहीं, व्यर्थ का सुनना नहीं, व्यर्थ में कोई क्रियाएं करना नहीं। इतनी सावधानी तो कोई भी रख सकता है, इसमें व्रती होने की ही आवश्यकता नहीं है। हम अगर आत्मार्थी हैं, धर्मार्थी हैं, सुखार्थी हैं, मोक्षार्थी हैं, तो हमारे लिए भी इन कार्यों को अवश्य करना चाहिए, माने अनर्थ की कार्यों से बचना चाहिए। ये इसे व्रत ना समझ लें, इससे बड़ा होना ना समझ लें, इसे तो एक हम अपनी समझदारी समझें। मित व्ययी तो सब जगह होना चाहिए ना, अल्पभाषी हों, हम कम बोलें, हम व्यर्थ की बातों को ना सुने। ये हम प्रमाद के कार्यों से, असावधानी के कार्यों से बचेंगे, हमारा जीवन मंगलमय होगा, सुखद होगा।